UFC 305 के ऑफिशियल फाइट प्रेडिक्शन की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। तो मेरे भाई लोगों, प्यार दिखाओ थोड़ा सा। UFC के बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो और बेल आइकन दबा दो। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। तो चलिए UFC 305 के इस प्रेडिक्शन की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। UFC का ये जो कार्ड है UFC 305, ये आएगा 18 अगस्त को मॉर्निंग में 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे इंडिया के अंदर ये फाइट कार्ड शुरू हो जाएगा, मेन कार्ड। अब इस मेन कार्ड में 5 फाइट हैं। हम एक एक करके विनर्स को चूज करते हैं। अगर आप लोग इधर उधर चूज करना चाहें या फिर कुछ पैसे भी बनाना चाहें तो मेरे इस एडवाइस से आप कुछ पैसे भी बना पाएंगे, क्योंकि जो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रेडिक्शन दूंगा वो मोस्टली आपको ठीक दिखने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फाइट कार्ड की शुरुआत होगी वो होगी ली जिंगलियांग और कार्लोस प्रेट्स के बीच में जो फाइट है उससे। अब ये जो कार्लोस प्रेट्स हैं ये डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज में आए थे और 2019 से ये हारे नहीं है। अब डेना वाइट का ये प्लान है कि ली जिंगलियांग के खिलाफ इसे जो है मेन कार्ड में एंट्री दो और इसे एक बड़ा स्टार बनाओ। तो मैं पिक कर रहा हूं इस फाइट में कार्लोस प्रेट्स को। उसके बाद जो फाइट होगी वो हैवीवेट डिवीजन में एक इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। एक तरफ है जॉर्जिनियो रोजेनस्ट्राइक और दूसरी तरफ है बैम बैम टाइटो इवासा। दोनों ही फाइटर ऐसे हैं जो अपनी लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं। किसी एक की लूजिंग स्ट्रीक इस फाइट के अंदर टूट जाएगी। इन दोनों में से फाइट कौन जीतने वाला है? अब देखिए, ये फाइट बिल्कुल 50-50 है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन मैं इस फाइट के अंदर पिक कर रहा हूं जॉर्जिनियो रोजेनस्ट्राइक को। आप लोग इस फाइट के अंदर अगर टाइटो इवासा जीत जाता है तो बिल्कुल भी शौक मत होना, मैं भी नहीं होऊंगा। उसके बाद जो फाइट होगी वो काफी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है और इस फाइट का वेट हम सबको है। लाइट वेट डिवीजन में मट्यूस गैमरोट डैन हुकर के साथ फाइट करेंगे। एक तरफ हैंगमैन डैन हुकर जिसकी स्ट्राइकिंग और नी बहुत तगड़ी है और दूसरी तरफ नॉन स्टॉप टेक डाउन करने वाले मट्यूस गैमरोट। रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर का ये मैच होगा। अगर यहाँ पर डैन हुकर जीत जाते हैं तो वो टॉप 5 में एंट्री ले लेंगे और अगर यहाँ पर जीत जाते हैं दूसरी तरफ मट्यूस गैमरोट तो वो इंटरिम टाइटल फाइट के लिए पुश करेंगे कि अरमान सारूकियन को मैं पहले भी हरा चुका हूं, अब अरमान सारूकियन के साथ मेरी इंटरिम टाइटल फाइट जो है फिक्स कर दीजिए। तो इस फाइट के अंदर जो मैं पिक कर रहा हूं वो मैं पिक कर रहा हूं मट्यूस गैमरोट को, क्योंकि वो इस्लाम मखाचेव की तरह ही आएंगे। पहले राउंड के अंदर जो है लेवल चेंज करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे, सिंगल लेग या डबल लेग लेके टेक डाउन करके सबमिशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मट्यूस गैमरोट मेरी पिक होंगे। अब को मेन इवेंट की बात आती है। को मेन इवेंट में काय कारा फ्रांस की फाइट होने वाली है स्टीव अर्जेक के साथ। अब स्टीव अर्जेक की जो पिछली फाइट थी वो अलेजांड्रे पेंटोजा के खिलाफ थी जो कि चैंपियन है। उस फाइट के अंदर जो गलती की अर्जेक ने वो ये की कि वो ग्राउंड के अंदर उनसे जो है भिड़ने चले गए। उन्हें ये नहीं पता था कि अलेक्जेंडर जो पेंटोजा है उनका ग्राउंड गेम बहुत तगड़ा है, लेकिन काय कारा फ्रांस जो है एक स्टैंड अप फाइटर है, स्ट्राइकर है, उनका ग्राउंड गेम इतना तगड़ा है नहीं। स्टीव अर्जेक क्या करेंगे? स्टीव अर्जेक जो है 3 राउंड उसको टेक डाउन करके राउंड को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। स्टीव अर्जेक एक यंग अपकमिंग फाइटर भी है। उनके अंदर मुझे ज्यादा भूख दिखाई देती है, वो मुझे ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई देते हैं और मुझे ओवरऑल फाइटर अगर देखा जाए तो स्टीव अर्जेक बेटर लगते हैं। तो को मेन इवेंट में मेरी पिक होगी स्टीव अर्जेक। अब आती है मेन इवेंट की बात। मेन इवेंट में UFC के मिडलवेट चैंपियन ड्रेकस डुप्लेसी अपना पहला टाइटल डिफेंड करेंगे फॉर्मर चैंपियन इजराइल अडेसानिया के खिलाफ। अगर आप इसकी फाइट और देखें तो जो डुप्लेसी हैं वो अंडरडॉग हैं और जो अडेसानिया है वो फेवरेट है इस फाइट में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप वेल राउंडेडनेस देखें तो ड्रेकस डुप्लेसी स्ट्राइकिंग में भी अच्छे हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं और उनका ग्राउंड गेम बहुत तगड़ा है। रेसलिंग जो है उनकी काफी अंडररेटेड है, लोग बात नहीं करते इतना ज्यादा उनकी रेसलिंग के बारे में, लेकिन ड्रेकस डुप्लेसी एक तगड़े रेसलर है। यहाँ पर मुझे इस फाइट के अंदर सिर्फ ये देखना है कि इजराइल अडेसानिया
ये जो ले ऑफ इन्होंने लिया है पिछली फाइट से लेकर इस फाइट के बीच में जो टाइम लिया है, इसके बीच में कितना इन्होंने इंप्रूव किया है, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड से हार गए थे इजराइल अडेसानिया और इसी टाइम के बीच में शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा दिया था ड्रेकस डुप्लेसी ने। तो यहाँ पर एक जो कॉमन अपोनेंट है उसको अगर हम देखें तो साफ ये पता लगता है कि जिस तरीके से ड्रेकस डुप्लेसी ने शट डाउन कर दिया था गेम किसका, शॉन स्ट्रिकलैंड का, जो अडेसानिया नहीं कर पाए थे, वैसा ही वो करेंगे अडेसानिया के साथ। ही विल मूव फॉरवर्ड, ही विल स्विच हिज स्टांसेस, ही विल लुक फॉर कवर द डिस्टेंस एंड ही विल लुक फॉर टेकिंग सिंगल लेग और डबल लेग। जो काउंटर स्ट्राइकिंग है इजराइल अडेसानिया की, बस उससे बचना है। ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग कितनी डेवलप की है और अपने गेम प्लान में कितना चेंज किया है अडेसानिया ने, ये देखना होगा। इस फाइट में कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो मेरी पिक क्या होगी, तो मेरी इस फाइट के अंदर पिक होगी ड्रेकस डुप्लेसी, यानी कि द चैंपियन विल रिटेन हिज टाइटल एंड ही विल डू हिज फर्स्ट टाइटल डिफेंस सक्सेसफुली अगेंस्ट फॉर्मर चैंपियन इजराइल अडेसानिया। दिस इज माय क्लियर थिंकिंग। तो पूरे के पूरे इस फाइट कार्ड में मैंने जो 5 फाइटर चूज किए हैं वो किए हैं कार्लोस प्रेट्स, जॉर्जिनियो रोजेनस्ट्राइक, उसके बाद मैंने पिक किया मट्यूस गैमरोट, फिर मैंने पिक किए हैं को मेन इवेंट में स्टीव अर्जेग और मेन इवेंट में मेरी पिक होंगे ड्रेकस डुप्लेसी। अब इन 5 के 5 फाइटर में से कोई भी फाइटर जो है ये प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये फाइट गेम है। हर किसी फाइटर के पास एक पंचर चांस रहता है। आप मेरी भी फाइट किसी के साथ करा दोगे तो 1-2 घुस्से मेरे भी लग जाएंगे, और अगर फिरते जी पे लग गए तो वो बेहोश हो जाएंगे। तो ऐसे में पंचर चांस सबका रहता है, प्रेडिक्शन सबकी गलत हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये जीत सकते हैं। तो यूएफसी के चैनल जो आपको एनालिसिस दें, न्यूज दे साथ साथ, और आपसे हर किसी टेक्निकलिटी के बारे में बात करें, ऐसे बहुत कम चैनल हैं। हमारा चैनल यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे आपको पता नहीं लगेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। तो आपको UFC 305 के फाइट कार्ड में मेरी 5 की 5 मेन कार्ड की जो प्रेडिक्शंस हैं वो ठीक लगी, गलत लगी, आपके हिसाब से कौन जीत सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि अब लगातार जो है चैनल के ऊपर काम हो रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के ऊपर कीजिए ताकि वीडियोज़ को भी पुश मिले। और हाँ, एक नई वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है जहाँ पर मैंने बताया है कि UFC 307 की जो मेन इवेंट है और जो को मेन इवेंट है, 2 टाइटल फाइट डेना वाइट ने फिक्स कर दी है। तो वो वीडियोस भी आप लोग जो है चैनल को विजिट कीजिएगा और उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि UFC की नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी और आपको मज़ा भी आएगा। टेक केयर, ख्याल रखिए।